सिंह राशि वालों, आज का यह वीडियो कोई सामान्य वीडियो नहीं है जिसे आप देखकर भूल जाएं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संकेत है जो समय के उस महासंकट की ओर इशारा करता है जो आने वाले अगस्त के महीने में धरती पर अपना कहर बरपाने वाला है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने सभी कार्यों को रोककर किसी शांत स्थान पर बैठें, संभव हो तो ईयरफोन लगा लें और मेरी हर बात को अपनी आत्मा में उतरने दें, क्योंकि यह समय किसी एक के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए चेतावनी है। ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी विचित्र संगति बना रही है जो हर किसी के जीवन को उसकी जड़ से हिला देगी। राहु, शनि, मंगल और गुरु की यह दुर्लभ स्थिति सदियों में एक बार बनती है और जब बनती है तो पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता है। ये कोई सामान्य ग्रहीय गोचर नहीं, अपितु एक वैश्विक आपदा का संकेत है जो हर इंसान, हर जीव और हर प्रकृति को प्रभावित करेगा। मैं आपको डराने नहीं बल्कि सावधान करने आया हूँ, क्योंकि एक सच्चे पथ प्रदर्शक का कर्तव्य है कि वह आने वाले तूफान से पहले आपको मजबूत कवच प्रदान करे, ताकि जब संकट आए तो आप टिक सकें। अगस्त का यह महीना जीवन के हर क्षेत्र में उथल पुथल मचाएगा। स्वास्थ्य, धन, संबंध, करियर और मानसिक शांति सब कुछ चरमरा जाएगा और यह प्रभाव किसी एक देश या समाज तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर होगा। जिस तरह कोई महामारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती है, उसी तरह यह ग्रहीय स्थिति भी हर व्यक्ति को, चाहे वह कहीं भी हो, बिना किसी भेदभाव के अपनी चपेट में लेगी। पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के कुछ भी अर्थ नहीं रखता। अगस्त के प्रारंभ होते ही आप अपने शरीर में अत्यधिक थकान, सुस्ती और एक असामान्य भारीपन महसूस करेंगे। आपका पाचन तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा। पेट से जुड़ी गैस, एसिडिटी, अपच और सूजन की समस्याएं आम हो जाएंगी। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तनाव का परिणाम होगा। जब मन अस्थिर होता है तो पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है और शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं जो आगे चलकर और गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। जोड़ों और मांसपेशियों में बिना कारण दर्द होगा, ऐसा लगेगा कि पूरा शरीर जर्जर हो गया है। आपकी नींद पूरी तरह उड़ जाएगी, रातें बेचैनी में गुजरेंगी और जब सुबह होगी तो आपको लगेगा कि आपने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या होगी मानसिक, क्योंकि एक अजीब सी घबराहट और डर आपको हर पल सताएगा। यह डर किसी विशेष वस्तु का नहीं बल्कि आने वाले अज्ञात का भय होगा। आपको लगेगा कि किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका है। यह राहु का ही प्रभाव है जो मन में भ्रम और भय उत्पन्न करता है। इसलिए इस समय अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा महसूस हो तो घबराएं नहीं, समझें कि यह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि ग्रहों का खेल है। अब देखते हैं आर्थिक पक्ष, जो आज की दुनिया में सबसे बड़ी चिंता है। अगस्त का महीना आपकी जेब को ऐसे फूंकेगा जैसे रेत पर बना महल। आय के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे और खर्चे ऐसे बढ़ेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे अप्रत्याशित खर्चे सामने आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है आपकी गाड़ी, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य महत्वपूर्ण उपकरण अचानक खराब हो जाए, या किसी अचानक बीमारी के कारण आपको अस्पताल के भारी बिल चुकाने पड़े। जो पैसा आपने विश्वास करके किसी को उधार दिया था वह वापस मांगने पर न केवल नहीं मिलेगा बल्कि आपको अपमानित भी करेगा। लोग आपको ही दोषी ठहराएंगे जबकि आपने तो मदद की थी। यह समय किसी को भी पैसा उधार देने का नहीं है, क्योंकि यह आपके रिश्तों को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है। व्यापारियों के लिए यह महीना अत्यंत कठिन होगा। पक्की डीलें टूटेंगी, ग्राहक आपसे मुंह मोड़ लेंगे और प्रतिस्पर्धी आपको धोखा देंगे। नए काम शुरू नहीं होंगे और पुराने काम अटक जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय संकट का होगा। आपके सहकर्मी जिन्हें आप दोस्त समझते थे वे ही आपकी पीठ पीछे साजिशें रचेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़काएंगे और आपके प्रोजेक्ट्स को फेल करवाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपको अन्यायपूर्ण तरीके से नौकरी से निकाला जाए या आपकी सैलरी में भारी कटौती हो। ये सब मिलकर आपको इतना तनाव देगा कि आप काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है रिश्तों की, जो किसी भी इंसान के लिए जीवन का आधार होते हैं। अगस्त के महीने में यह ग्रहीय ऊर्जा आपके घर के माहौल को इतना विषैला बना देगी कि आपको अपने ही घर में अजनबी होने का एहसास होगा। छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े होंगे, पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ेंगी,
बिना कारण तीखी बहसें होंगी और एक दूसरे को समझने की बजाय आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जाएगा। जो जोड़े वर्षों से साथ रहे हैं वे भी अलग होने के बारे में सोचने लगेंगे। भाई बहनों के बीच जमीन जायदाद को लेकर इतने गहरे विवाद होंगे कि सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। वकीलों की फीस, अदालती मामले और एक दूसरे पर आरोप इतने बढ़ जाएंगे कि पूरा परिवार बिखर जाएगा। माता पिता और बच्चों के बीच भी गहरी खाई बनेगी। बच्चे माता पिता की बातों को अनसुना करेंगे, उनका तिरस्कार करेंगे और माता पिता को लगेगा कि उनके अपने ही बच्चे उनसे कितनी दूर हो गए हैं। इस पूरे हालात में आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई अपना नहीं है और आप पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं। यह अकेलापन किसी भी शारीरिक पीड़ा से अधिक दुखद होता है क्योंकि यह आत्मा को जला देता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि ये सब आपकी गलती नहीं है, ये आपके अपनों की गलती नहीं है। ये सब उस समय के दुष्चक्र का प्रभाव है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। जब समय खराब होता है तो इंसान की बुद्धि काम नहीं करती, वह वही कहता और करता है जो उसे बाद में हानि पहुंचाता है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है धैर्य, शांति और आत्मसंयम। आपको अपनी बुद्धि पर संदेह करना है और अपने अंतर्ज्ञान की सुननी है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। और यहीं से शुरू होता है इस संकट को अवसर में बदलने का मार्ग, क्योंकि जीवन का हर संकट एक छिपा हुआ उपहार होता है। वह आपको तोड़ने नहीं, बनाने आता है। सोचिए, अगर आपको कभी कठिनाई न होती तो क्या आप अपनी सच्ची ताकत को पहचान पाते? जब कोई तूफान नहीं आता तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। अगस्त का यह महीना आपके जीवन की वह अग्नि परीक्षा है जिसमें सोना अलग होगा और मिट्टी अलग। जो लोग इस समय आपका साथ देंगे वे सच्चे हैं और जो छोड़कर जाएंगे उनका जाना आपके लिए अच्छा है। इसलिए किसी के जाने पर रोना मत, बल्कि उस जगह को खाली छोड़ दो ताकि ब्रह्मांड तुम्हें कुछ बेहतर दे सके। याद रखें, जब जीवन सबसे अंधकारमय होता है तब हम सबसे नजदीक होते हैं हमारे भीतर छिपे उस प्रकाश के जिसे हमने कभी देखा ही नहीं था। आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो इस महीने की शुरुआत में थे। आप उस अनुभव से गुजरकर कुछ और ही बनेंगे और वह कुछ और, पहले से कहीं अधिक मजबूत, कहीं अधिक सजग और कहीं अधिक जागरूक। इसीलिए इस समय को कोसे नहीं बल्कि इसका स्वागत करें, क्योंकि हर संकट आपको नई दिशा, नई दृष्टि और नई दृढ़ता देता है। जिस दिन आप यह समझ लेंगे कि बाहरी दुनिया की हर घटना आपके भीतर की यात्रा का एक पड़ाव है, उसी दिन आप कभी असफल नहीं हो सकते। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप सोचेंगे कि यह अंत है तो ये अंत हो जाएगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ये एक नई शुरुआत है तो यही सबसे बड़ी शुरुआत साबित होगी। इसलिए अपने विचारों को संभाल कर रखें, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही दिशा तय करती है। अब आते हैं उन सिद्ध और अचूक उपायों पर जो प्राचीन ज्योतिष और तंत्र मंत्र पर आधारित हैं। ये उपाय किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि सार्वभौमिक हैं और इन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पहला उपाय है हल्दी का प्रयोग। हल्दी केवल रसोई का मसाला नहीं बल्कि यह देवगुरु बृहस्पति और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जहां हल्दी का सम्मान होता है वहां दरिद्रता कभी नहीं टिकती। अगस्त के पूरे महीने में हर गुरुवार और शुक्रवार को सुबह उठकर स्नान करें। एक कटोरी में हल्दी का पानी गाढ़ा करके लेप बनाएं और अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। यह स्वास्तिक नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकेगा और आपके घर को सुरक्षित रखेगा। हर दिन स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी डालें। यह आपके शरीर की ऊर्जा को शुद्ध करेगा। यदि आपका पैसा कहीं फंसा है तो गुरुवार को हल्दी की 5 गांठें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। आप देखेंगे कि पैसे के रास्ते खुलने लगेंगे। दूसरा उपाय है हरी इलायची का महामंत्र, जो शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाता है। शुक्र धन और सुख शांति का कारक है। हर शुक्रवार को 5 साबुत हरी इलायचियां मां लक्ष्मी के सामने रखें। 108 बार AUM शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें और इन इलायचियों को हरे कपड़े में बांधकर अपने पर्स या तिजोरी में रखें। यह धन को आकर्षित करने वाला चुंबक है। यदि रात में नींद नहीं आती या मानसिक तनाव हो तो एक इलायची मुट्ठी में बांधकर अपनी परेशानी कहकर तकिए के नीचे रखें और सोएं। सुबह उस इलायची को किसी पेड़ के नीचे दबा दें। इससे आपके सारे नकारात्मक विचार और तनाव खत्म हो जाएंगे। तीसरा,
और अब तक का सबसे शक्तिशाली उपाय है बेलपत्र और भगवान शिव का स्मरण। अगस्त में सावन का महीना शुरू होगा, इसलिए इस उपाय का चमत्कारी प्रभाव होगा। हर सोमवार को सुबह स्नान करके एक 3 पत्ती वाला अखंड बेलपत्र लें, उस पर चंदन से AUM लिखें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार रखें कि चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श करे। अपनी हर पीड़ा महादेव को कहें। वे समुद्र मंथन का जहर पीकर सृष्टि को बचाने वाले हैं। वे आपके जीवन के इस जहर को भी पी लेंगे और आपको अमृत से भर देंगे। चौथा उपाय है लाल ईंट का प्रयोग, जो शत्रुओं और अशुभ प्रभावों को नष्ट करता है। किसी मंगलवार या शनिवार को एक लाल ईंट का टुकड़ा लें, उसे धोकर सुखाएं, उस पर सरसों या चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर तिलक करें और उसे घर के किसी अंधेरे कोने में रख दें। संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि सारी विपत्तियां इस ईंट में जड़ दी जाएं। अगस्त समाप्त होने पर इस ईंट को बहती नदी में प्रवाहित करें या मिट्टी में दबा दें। आपके सारे संकट इसी के साथ दफन हो जाएंगे। पांचवां और अंतिम कवच है सिंदूर का प्रयोग। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं, बजरंगबली के दाहिने पैर से सिंदूर लें और अपने माथे और गले पर लगाएं। इससे आप निडर हो जाएंगे। इस सिंदूर से सफेद कागज पर श्री राम लिखकर उसे ताबीज की तरह अपने पास रखें। यह आपको दुर्घटनाओं और बुरी नजरों से बचाएगा। इन उपायों के साथ साथ आपको अपने कर्मों को भी संयत रखना होगा। किसी से उलझना नहीं, किसी को उकसाना नहीं और किसी के उकसाने पर मौन रहना। आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अपनी वाणी में मिठास रखें, क्योंकि इस दौर में बोला गया एक कठोर शब्द भी हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ सकता है। किसी को पैसा उधार न दें, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो, क्योंकि यह महीना धन को लौटने नहीं देगा और आप संबंध भी खो देंगे और पैसा भी। अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें। बाहर का खाना पूरी तरह बंद करें। सादा, पौष्टिक, सात्विक भोजन करें। रोज योग और ध्यान करें, इससे आपका मन शांत रहेगा। रात को देर तक जागना और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर स्क्रीन देखना बंद करें, क्योंकि यह आपके तनाव को और बढ़ाएगा। सोने से पहले ईश्वर का स्मरण करें। अपने घर के भोजन की पहली रोटी गौ माता को और आखिरी रोटी कुत्ते को जरूर दें। बेजुबानों की सेवा करने से आपके ऊपर आने वाले संकट टलते हैं और जितना हो सके जरूरतमंदों को भोजन और दान करें। यह आपके ऊपर ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करेगा। विश्वास रखें कि यह अगस्त का महीना केवल एक परीक्षा है। सोना जिस प्रकार आग में तपकर अधिक शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आप भी इस महीने की अग्नि से गुजरकर निखरकर बाहर आएंगे। यह समय आपको सिखाएगा कि आपके सच्चे कौन हैं और झूठे कौन। जो लोग इस समय आपका साथ देंगे वे सच्चे हैं और जो छोड़कर जाएंगे उनका जाना आपके लिए अच्छा है। आप इससे नई ताकत, नई समझ और नई ऊर्जा लेकर उभरेंगे। मैं और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं हैं। इस ब्रह्मांड में एक दिव्य शक्ति है जो आपका मार्गदर्शन कर रही है। बस उस पर विश्वास रखें और इन उपायों को पूरी श्रद्धा से करें। आप देखेंगे कि यह संकट भी आपके लिए वरदान बन जाएगा। अंत में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। माता लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। भगवान शिव आपकी हर मुसीबत को दूर करे और हनुमान जी आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें। धन्यवाद।